क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क होता है मनी मैनेजमेंट का। अगर पैसा कमाना एक कला है, तो पैसे को संभालना एक सुपर पावर है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता। सैलरी आते ही ईएमआई, शॉपिंग, ऑनलाइन, ऑर्डर्स और महीने के आखिर में फिर वही डायलॉग, यार पैसा पता नहीं कहां चला गया। अगर आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट के वो रूल्स जिन्हें अमीर लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। और अगर आपने इन्हें समझ लिया, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। एक आदमी हर महीने 1 लाख रुपए कमाता था, लेकिन महीने के अंत में उसके अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए बचते थे। दूसरी तरफ एक आदमी सिर्फ 30,000 कमाता था, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था। 10 साल बाद पहला आदमी अभी भी ईएमआई और स्ट्रेस में जी रहा था, और दूसरा आदमी फाइनेंशियली फ्री बन चुका था। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर बाल्टी में छेद हो, तो चाहे आप उसमें कितना भी पानी डालो, वो कभी नहीं भरेगी। ठीक उसी तरह, अगर आपके खर्च अनकंट्रोल्ड हैं, तो आपकी इनकम कभी काफी नहीं होगी। याद रखिए, आज सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी पर बहुत असर डाला है। लोग जरूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं। नया आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि दूसरों के पास है। महंगे कपड़े चाहिए, क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, गरीब लोग इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं और अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। आपको हर खर्च से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या यह चीज मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी देगी? अगर जवाब सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस है, तो वो खर्च नहीं, एक फाइनेंशियल ट्रैप है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट की। एक बहुत सिंपल रूल है, जिसे दुनिया के करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। 50/30/20 रूल। 50% नीड्स यानी जरूरी खर्च, घर खाना, बिल्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। 30% वांट्स यानी लाइफस्टाइल, मूवीज, शॉपिंग, ट्रिप्स, एंटरटेनमेंट। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यही वो हिस्सा है जो आपका फ्यूचर बदलता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। याद रखिए, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। जिंदगी कभी वार्निंग देकर प्रॉब्लम्स नहीं लाती। एक्सीडेंट, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, और अगर उस समय आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपकी जिंदगी हिला सकती है। इसलिए हर इंसान के पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपये है, तो आपके पास कम से कम 1.2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह पैसा लग्जरी के लिए नहीं है, यह पैसा आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए है। पुअर माइंडसेट कहता है, अभी तो सब ठीक चल रहा है। रिच माइंडसेट कहता है, मुश्किल आने से पहले तैयारी करो। आज पूरी दुनिया ईएमआई पर जी रही है। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई। लोग चीजें खरीद रहे हैं उस पैसे से जो उन्होंने अभी तक कमाया भी नहीं, और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। याद रखिए, अगर आप हर महीने सिर्फ ईएमआई भर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर की फ्रीडम बेच रहे हो। गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझिए। गुड डेट वो डेट जो फ्यूचर में पैसा बनाए, बिजनेस, एजुकेशन, एसेट्स। बैड डेट वो डेट जो सिर्फ दिखावा बढ़ाए, एक्सपेंसिव गैजेट्स, लग्जरी विदाउट इनकम, अननेसेसरी शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यह आपको फेक रिच फील कराता है, लेकिन असली अमीरी होती है डेट फ्री लाइफ। अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। आज जो चीज 100 रुपए की है, हो कुछ साल बाद वही चीज 200 रुपए की हो सकती है। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को ग्रो करना भी जरूरी है, और यही काम इन्वेस्टिंग करती है। रिच लोग पैसा बचाकर नहीं, पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। छोटे अमाउंट से शुरू करो। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्किल्स, बिजनेस। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए।
अगर आपके माइंड में हमेशा ये चलता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है, तो आपका दिमाग खुद आपको रोक देगा। रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस ढूंढता है। गरीब माइंडसेट सिर्फ आज के बारे में सोचता है, जबकि रिच माइंडसेट अगले 10 साल के बारे में सोचता है। याद रखिए, योर इनकम ग्रोज ओनली व्हेन योर माइंडसेट ग्रोज। आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, पैसा बुरा नहीं होता, गलत हैबिट्स बुरी होती हैं। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। हर बड़ी फाइनेंशियल जर्नी छोटे कदमों से शुरू होती है। अपने खर्च लिखना शुरू करो, अननेसेसरी चीजें बंद करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इन्वेस्टिंग सीखो और सबसे जरूरी अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो। क्योंकि गरीबी सिर्फ खाली जेब से नहीं आती, गलत सोच से आती है, और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आती है। आज फैसला करो कि आप सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं बनोगे, बल्कि पैसा संभालना भी सीखोगे। क्योंकि जिस दिन आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल कंट्रोल माई मनी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाते रहो।